नमस्कार मित्रों, जय माँ भारती। आज हम बात करने वाले हैं एक मारुति की ऐसी गाड़ी की जो बहुत ही अच्छे ऑफर में आ रही है और 5 सीटर नहीं है, 4 सीटर है, फिर भी लोग उसको देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। ऑटो एक्सपो में आज हमने देखा है एक मारुति जिम्नी को, और मारुति जिम्नी में क्या क्या विशेषता है, क्यों आपको लेनी चाहिए और उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ें और सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है फ्यूचर में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है भूपेश वासु और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक परफेक्ट ऑफ रोडर चाहिए आपको और आपको थार नहीं चाहिए तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आया है मारुति की तरफ से, जो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। आप सब में से बहुत से लोग होंगे जो एक्चुअल में जिप्सी के बहुत ज़्यादा फ्रेंड होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ैन होंगे, और मुझे भी जिप्सी बहुत पसंद है। तो आई होप कि आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। इसके अंदर आपको मिलेगा एक बहुत ही परफेक्ट ग्रिल, क्रोम ग्रिल जो आपको इसमें दिख रहा है, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे, और क्रोम ग्रिल की जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी लग रही है। जो हेडलाइट्स है उसमें एलईडी हेडलाइट्स दिख रहे हैं आपको, और एक बहुत ही अच्छा सा बम्पर दिख रहा है। अब साइड प्रोफाइल की जब बात करेंगे तो इसमें ये एक 5 डोर है। थार एक्चुअल में 2 डोर 3 डोर आती है एक्चुअल में, और ये है 5 डोर। 5 डोर का बेनिफिट क्या रहता है कि इसकी क्वालिटी बेटर रहती है। अब एलईडी लाइट्स के बारे में बात करेंगे तो एलईडी लाइट्स बहुत ही अच्छी दी गई है और विथ वॉशर दी गई है। नीचे डीआरएल जो आपके पास एक लैंप दिए हुए है, बहुत ही सुंदर ग्रिल दिया हुआ है, और साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो 15 इंच के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और उसकी प्रोफाइल 195/60 दिख रही है। ऑफ रोडिंग के लिए मुझे लगता है कि आपको ये चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसमें जो गैप दिख रहा है वो मैसिव है, तो उसकी वजह से आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखेंगे आप साइड इंडिकेटर्स इसमें साइड में दिख रहे हैं। डोर की क्वालिटी कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छी है इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है एक छोटा सा, और चाबी की जगह भी दी हुई है क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है। अब पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ आपको एक सबसे अच्छी जो चीज़ दिखेगी, एक तो इसका बम्पर पीछे का ऑल ग्रिप की जो डिज़ाइन है इसकी वो दिखेगी, और बड़ा सा व्हील दिखेगा। जो रियल व्हील है वो वहीं अटैच किया गया है। चौड़ाई इसकी मुझे थोड़ी कम लग रही है, लेकिन ये जो व्हील की डिज़ाइन है ये मुझे एक चीज़ की याद आ रही है, इको स्पोर्ट की। फोर्ड इको स्पोर्ट बहुत ही बेहतरीन कार थी, ऑफ रोडर नहीं थी लेकिन अच्छी कार थी, और उसकी टाइप की डिज़ाइन ये दिखेगी। जिम्नी जो विदेशों में बेची जाती है वो एक्चुअली में बहुत छोटी होती है, वो टू डोर वाली होती है। फ्रंट 2 डोर होते हैं, पीछे एक डोर होता है डिक्की के लिए, लेकिन इसके अंदर इन्होंने 5 डोर यानी कि टोटल 2 डोर आगे, 2 पीछे की सीट के लिए, और पीछे के डिक्की के लिए भी एक डोर अच्छा रखा गया है। बूट स्पेस की बात करें तो ये 209 लीटर का बूट स्पेस है, और पीछे एक लाइट दी गई है। कुछ हुक्स मिलेंगे आपको चार्जिंग के लिए, आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, और आपके पास 2 हुक हैंगर्स मिलेंगे जो हैंगिंग के लिए काम आते हैं। जगह आपको ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इसलिए इसमें आपको जगह कम मिलेगी, 209 लीटर कम है, लेकिन जब आप पीछे की सीट को नीचे कर देंगे तो आपको अराउंड 300 समथिंग लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छी है। डिज़ाइनिंग आप देखेंगे, हिंजेस देखेंगे तो ओल्ड स्कूल लगेंगे आपको, थोड़ी सी पुरानी स्टाइल है, लेकिन ये हिंजेस की क्वालिटी है ना, ये मारुति की क्वालिटी आपको कभी नहीं लगेगी, ये बेटर है उससे, मारुति की क्वालिटी से बेहतर है। अब ऊपर की डिज़ाइन में देखेंगे तो ड्रिप स्टाइल डिज़ाइन है, प्लस उन्होंने एक जो पीछे ग्रिल दी है वो एक्चुअली सपोर्ट करने के लिए है। आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर अटैच करना चाहे ऊपर कर सकते हैं। अब हम इसके डोर्स की क्वालिटी देखेंगे तो डोर्स की क्वालिटी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी क्वालिटी की डोर्स है इसमें, और नीचे जो फुटरेस्ट टाइप का दिया हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का है। बहुत ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा है। बहुत कम मिनिमलिस्टिक क्लैडिंग की गई है, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको बहुत ज़्यादा कर दिया है। पीछे आपको रियर वाइपर भी मिलता है। अब इसकी डिज़ाइन है फ्रंट में आप देखेंगे, अब जब इसको ड्राइविंग साइड पर आप देखेंगे तो ड्राइविंग साइड में आपको दिखेगा एक स्टीयरिंग, जो 3 स्पोक तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन बहुत बेसिक है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे तो 7 इंच का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, और जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फीचर्स देता है, जो मल्टीमीडिया के आपको फीचर्स है। प्लस इसके अंदर जो आपको जो यहाँ रेड वाली डिज़ाइन दिख रही है ये बहुत ही अच्छी है। एसी इसमें ऑटो एसी आ रहा है जो अच्छा है। विदेशों में जो आती थी उसमें मैनुअल एसी आता था, इसके अंदर उन्होंने ऑटो एसी को यूज़ किया है। अब इसके अंदर सारी बेसिक फंक्शनलिटी है। स्मार्ट स्क्रीन जो प्रो इसकी डिज़ाइनिंग आती है बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग है। इसमें आपको सारे एंड्रॉयड ऑटो और वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब बैक कैमरा को देखें तो बैक कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, और मुझे लगता है कि एक्चुअल में इसमें मारुति ने बहुत अच्छा काम किया है। जो आपको ओवरऑल डिज़ाइन दिखेगी इसकी स्टीयरिंग व्हील की, तो वो अच्छी डिज़ाइन है। साइड में जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी अच्छी दी गई है। रगेड देने का प्रयास किया गया है ताकि आपको भविष्य में ये प्रॉब्लम नहीं हो कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। बोतल होल्डर्स की बात करूं तो बोतल होल्डर्स प्रॉपर्ली नहीं मेंशन है इसमें, एक्चुअल दिए ही नहीं गए हैं, तो आपके पास ये आपको एक प्रॉब्लम लग सकती है। अब
इसके अंदर आप देखेंगे तो ग्रिप आपको चारों तरफ दिखेगी, आगे पीछे चारों तरफ एक ग्रिप पकड़ने की मिलेगी। बटन्स मिलेंगे आपको, जो लाइट के कंट्रोल होंगे, जो आपके इसके जो मिरर्स है उसको कंट्रोल करने के बटन भी यहीं दिए गए हैं, प्लस स्टार्ट स्टॉप का बटन भी वहीं दिया गया है। अब इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, जो आपके पास एलईडी हेडलाइट्स आगे दी गई है उनको वॉश करने के लिए। जब आप ऑफ रोड में व्हीकल चलाते हैं तो आपको वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। एसी के वेंट्स की जो डिज़ाइन है वो बेसिक मारुति की डिज़ाइन है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एसी के आप कंट्रोल देखेंगे इसके अंदर, स्टीयरिंग के अंदर, तो बेसिकली सारे कंट्रोल दिए हैं। और एक्चुअल में इसमें टेलीस्कोपिक देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टेलीस्कोपिक नहीं दिया है, सिर्फ आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो टेलीस्कोपिक होता तो आप इसको ऊपर नीचे एक्चुअल में प्रॉपर्ली कर सकते हैं, लेकिन ये साइड से एडजस्ट होता है, आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे देखेंगे आपको 2 कप होल्डर दिख रहे हैं और कंट्रोल दिख रहे हैं बैक के। एक्चुअल पावर विंडो के कंट्रोल भी वहीं दिए हैं और उस पीछे सीट पे भी दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर बेसिकली आगे के ही कंट्रोल दिए होते हैं, आगे कंट्रोल वहीं दिए होते हैं और इसमें दे दिए हैं। अब जो डिज़ाइनिंग आप देखेंगे तो इसके अंदर प्रॉपर ये 4 सीटर है। कंपनी कभी नहीं कह रही है कि ये 5 सीटर, ये 4 सीटर ही बनाई गई है और आपकी 4 की फैमिली है तो उसके लिए परफेक्ट व्हीकल है। जब आप 4 बैठेंगे तो एक्चुअल में इसकी जो विड्थ है वो आपके इसके हिसाब से काफ़ी सही बनाई गई है। अब इसके नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वो करेंगे इसके इंजन की और इसकी क्वालिटी ऑफ द मटेरियल की। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल बात जब करेंगे तो इंजन जिसमें दिया हुआ है K15 वाला दिया है, 1.5 लीटर जो ब्रेजा में यूज़ होता है, और बेसिकली वो सेम इंजन यूज़ हो रहा है मारुति के ज़्यादातर व्हीकल्स में। उसकी पावर जो है मुझे लगता है 134 Nm का जो टॉर्क है वो इस गाड़ी के लिए थोड़ा सा कम होगा। शायद इनको एक टर्बो चार्जर देना चाहिए था, लेकिन शायद ही जो ये चीज़ देना चाहते थे उसके हिसाब से ये परफेक्ट होगा। ये लोगों को थार का कंपटीशन देना चाहते हैं, जो एक्चुअल में है ये। अब थार में और इसमें जब कंपैरिजन करना पड़ेगा तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें थार और इस दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, क्या बेनिफिट है थार के और क्या कौन है थार के जिसकी वजह से आपको ये कंसीडर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। ओवरऑल डिज़ाइन, एम्बियंस काफ़ी अच्छा दिया है, मारुति ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस पर। और मुझे लगता है कि जो आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ द मटेरियल है वो कंपेरेटिवली रगेड है, तो उसके हिसाब से मारुति क्यूडोस गुड। अब हम देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक वाले ज़्यादातर फीचर्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि बेसिकली ये ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं। ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ियों को बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बनाते, लेकिन जो आगे की सीट्स है वो बहुत ही अच्छी बनाई गई है और उन सीट्स पे जब आप बैठेंगे तो आपको एक पूरा प्रॉपर लंबर सपोर्ट मिलेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली हमने इसे एसी कंट्रोल की बात कर ली। तो इसके अंदर आपको कुछ 2 पोर्ट्स मिलते हैं एक्चुअल में, जो एक चार्जिंग का पोर्ट आता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है। वो बेसिकली आजकल सारी कंपनियां दे रही हैं, क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो है, इसमें आप एप्पल कारप्ले है, तो आपको सारे वो फंक्शन रिक्वायरमेंट होते हैं। टच स्क्रीन जो सिस्टम है वो इसमें 7 इंच का है, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से उसमें भी यही यूज़ किया जाता है। चलिए, अब इसमें ऑब्वियसली सनरूफ नहीं होगी, क्योंकि सनरूफ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है ऑफ रोड व्हीकल में। दूसरा जो मुझे इसमें कमी लगी वो इसमें कमी लगी कि इसमें सॉफ्ट टॉप नहीं दिया है। सॉफ्ट टॉप अगर होता ऊपर तो ऑप्शन होता आपके पास कि आप इसको यूज़ कर सकते थे, ओपन रख सकते थे, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपको यदि जिप्सी याद हो, जिप्सी के अंदर वो ऑप्शन आता था और इसके अंदर ये ऑप्शन इन्होंने रिमूव कर दिया है। दूसरा मैं बताऊं आपको रियर सीट का, तो रियर सीट का आपको ऑब्वियसली 2 डोर्स मिलते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सीट में आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना फ्रंट में मिलेगा। आपको इसमें हिल असिस्ट मिलेगा, आप उसमें जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपके पास कंट्रोल रहेगा। सबसे बेनिफिट इसका जो आपको लगेगा वो इसकी परफॉर्मेंस में लगेगा, क्योंकि लैडर पे बनी हुई है। जो लैडर पे बनी हुई गाड़ियाँ होती है वो एक्चुअल में बेटर परफॉर्म करती है। और लैडर पे बनी हुई एक और गाड़ी जिसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा वो है बोलेरो। बोलेरो की जो आती है वो भी लैडर प्लेटफॉर्म होती है और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। डिफरेंशियल लॉक वाली जो सिचुएशन होती है बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर ऑल ग्रिप वाली टेक्नोलॉजी है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव यूज़ होती है। तो आप अगर इसको कहीं पे भी लेके जाएंगे तो ये ऑल टाइम टेस्टेड व्हीकल है। दूसरी बात, अब इसके अंदर जब आप बात करेंगे कि किस तरीके का इसमें गियरबॉक्स दिया है, तो इसमें एक्चुअल में 5 स्पीड का आपके मैनुअल गियरबॉक्स आता है और 4 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है। तो मुझे लगता है इसमें उनको 6 स्पीड का देना चाहिए था, बट समहाउ उन्होंने नहीं दिया। चाबी जो देते हैं वो एक्सेल 6 की चाबी, उसकी चाबी सेम है। नीचे आप देख रहे हैं वो लेदर प्लेटफॉर्म, और उसके बारे में देख सकते हैं सस्पेंशन बहुत ही अच्छे ट्यून करे गए हैं। और ये एक ऐसा व्हीकल है जिसको आप कहीं पे भी, लद्दाख में भी बिना किसी सोच के, बिना किसी डर के लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, ये पेट्रोल होने की वजह से यहाँ पे ये वो जो आपके BS6 आने के बाद एक प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी एक्चुअल में व्हीकल्स के अंदर बंद होने की, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी।
तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर है। लंबर सपोर्ट की मैं बात करूं तो लंबर सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने फ्रंट सीट में। बैक सीट में मुझे लगता है इतना अच्छा नहीं दे पाए, क्योंकि एक तो जगह का कंस्ट्रेंट था, उन्हें बूट भी देना था और लेग रूम बहुत कम है। अपराइट पोजीशन में आप बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, 5 फीट 8 इंच है, तो आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। और एक्चुअली उन्होंने दिए एंकर भी 2 ही दिए हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली 4 सीटर है। एक पीछे लाइट दे रखी है जो आपको दिख रही होगी, और इसके अलावा काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई है जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग लग रही है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि पावर विंडो वहीं पे स्विचेस दिए गए हैं। तो ये था मेरा इसका रिव्यू, इनिशियल रिव्यू है ये, और जब मैं इसको अगर चला के देखेंगे तब मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।